जय हिंद दोस्तों। जमीन से 80 फुट ऊंचे और 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर आखिर ऐसा क्या था जिसे देखने के लिए रिसर्चर्स की टीम ने एक रोबोट के अंदर कैमरा लगाया और उसके बाद उसको पिरामिड के अंदर डाला। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद पत्थर का एक स्लैब आ जाने के बाद वो कैमरा रुक जाता है। लेकिन रिसर्चर्स की टीम को पूरा यकीन था कि इस पिरामिड के अंदर कुछ ऐसा राज दफन है जिसे 4500 साल तक आज तक किसी ने नहीं जाना। इसके बाद रिसर्चर्स की उस टीम ने उस रोबोटिक कैमरे के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसके जरिए उस स्लैब के अंदर एक होल किया गया और इसके बाद इस कैमरे के अंदर जो दृश्य कैद हुआ शायद वो दृश्य आज तक किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आखिर दोस्तों कैमरे के अंदर ऐसी कौन सी फुटेज कैद हुई? इजिप्ट, जिसे कभी मिस्र भी कहा जाता था, यहाँ पर मौजूद 138 बड़े बड़े पिरामिड जिनका आज तक ही न जाने कितने ही भयंकर तूफान और अर्थक्वेक्स से सामना हुआ, लेकिन मजाल है किसी भी अर्थक्वेक्स या तूफान ने इन पिरामिड को जरा भी हिलाया हो। इन सब में सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है, जिसकी बेस का एरिया 13 एकड़ है। इस पिरामिड के अंदर एक या दो नहीं बल्कि 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट हो सकती हैं। इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 25 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल होने वाले पत्थरों में से किसी पत्थर का वजन 50 टन से भी ज्यादा होता था। अगर अंदाजा लगाया जाए तो पूरे पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन होता है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर होता है। इतने ऊंचे और इतने आलीशान पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या है? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई भी टूल्स नहीं थे, उस वक्त इस पिरामिड्स की दीवारों को इंच बाई इंच लेवल कैसे किया गया होगा? कैसे इन पत्थरों को बिना टूल्स में स्क्वायर शेप में काटकर 480 फीट ऊंचाई तक बिना क्रेन के ऊपर पहुंचाया गया? ये सारी की सारी बातें आज के टाइम में हमें हैरान कर देती हैं। आखिर इन सभी पिरामिड्स को बनाने के लिए ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था कि इन सभी पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया और इसके साथ ही जमीन से 51.5 डिग्री के एंगल पर बनाया गया? इजिप्ट के अंदर मौजूद इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने के लिए न जाने कितने ही रिसर्चर्स ने एक साथ मिलकर ये कोशिश की कि हम ये जान सके कि आखिर उस टाइम इन पिरामिड्स को किस तरह बनाया गया था, कि आखिर इस पिरामिड्स की चारों साइड ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बिना कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सबसे पहले तो उन आर्किटेक्चर्स ने उस जमीन को खोजा होगा जो इन लाखों टन वजनी पत्थरों को सह सके। उसके बाद पोलर स्टार यानी कि वो सितारे जिनकी हेल्प से अर्थ के पोल का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड्स की हर साइड्स को मार्क किया गया। ना कोई कैंपस, ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस बेसिक टेक्निक के साथ हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन तय की गई और वो भी 0 एरर के साथ। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था जमीन को समतल बनाना। अगर जमीन का समतल जरा सा भी आउट होता तो इस 23 लाख पत्थरों का एक के ऊपर एक खड़ा होना बिल्कुल ही नामुमकिन था और इस पिरामिड का भी बनना शायद बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवलर था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरे साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। साथ ही एंशिएंट आर्किटेक्चर ने एक ऐसे टूल का यूज किया जिसके दोनों साइड में लकड़ी और बीच में रस्सी के जरिए एक पेंडुलम लटका हुआ था, और जब वो रस्सी बिल्कुल बीच में रहती थी और उसके अंदर लटका हुआ पेंडुलम जमीन से मिल जाता था, इसका मतलब कि ये जो जमीन थी वो लेवल हो चुकी है। अब इसके बाद बारी थी कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थरों को काटने की, क्योंकि पत्थर को काटने के लिए उस जमाने में कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं थी, ना ही कोई ग्राइंडर था और ना ही कोई इसी तरह की टेक्निक थी जिससे पत्थर काटा जा सकता था। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम में लोगों ने पत्थर को काटने के लिए छेनी का यूज किया था, और छेनी जो कि कॉपर की बनी होती थी, क्योंकि कॉपर एक ऐसी धातु है जो कि नर्म होती है और आर्सेनिक नाम के केमिकल को इसमें मिलाकर उसको सख्त बनाया गया था। लेकिन फिर भी इन पत्थर को काटने के लिए मजदूरों को कई घंटे का टाइम लग जाता था, क्योंकि ये पत्थर इतने बड़े होते थे और साथ ही इतने सख्त होते थे, इन्हें काटने में न जाने कितने ही दिन और महीनों और साल इस पूरे पिरामिड को बनाने में लग गए। अब इससे भी बड़ा चैलेंज ये था कि जो पत्थर पिरामिड के अंदर यूज होना था गीजा में, वो 250 किलोमीटर दूर टोरा नाम के एक शहर में कट रहा था, क्योंकि हर एक पत्थर का वजन 500 टन यानी कि 50,000 किलोग्राम था। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर ये एक पत्थर होता था। आखिर उस वक्त इन पत्थर को 250 किलोमीटर ले जाना काफी मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त ना ही कोई इस पत्थर को उठाने के लिए जानवर काम आ सकता था और ना ही ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा कोई साधन था जिसकी हेल्प से ये पत्थर गीजा तक पहुंच सके। अगर आज के टाइम में भी बात करें तो इतने टन वजनी पत्थर को ले जाया जाए
तो काफी ज्यादा वक्त और ट्रांसपोर्टेशन इसमें यूज होगा। हैरतअंगेज तौर पर इस काम को रिवर और कश्ती की हेल्प से किया गया, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को लाद कर कश्ती के द्वारा गीजा तक पहुंचाया गया, क्योंकि ये एक नदी है जो टोरा और गीजा को आपस में जोड़ती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस वक्त में भी इस पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए एक साथ 500 लोगों की आर्मी को लगाया गया होगा। अब तक रिसर्चर्स को अपने काफी सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल चुके थे, लेकिन पत्थर कट भी गया और ट्रांसपोर्ट भी हो गया और यहाँ तक कि एक के ऊपर एक लगना स्टार्ट भी हो गए। लेकिन एक सवाल जो रिसर्चर्स को परेशान कर रहा था कि 480 फीट ऊपर इस पत्थर को पहुंचाया कैसे गया हुआ है। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये डिसाइड हो चुका होगा कि या तो ये पत्थर स्पाइरल ट्रैक के थ्रू ऊपर चढ़ाए जाएंगे या फिर जिगजैग तरीके से ऊपर चढ़ाए जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो, इतने भारी इन पत्थर को खींचने के लिए मजदूरों की ही आर्मी काम आई होगी, क्योंकि उस टाइम में कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिसके जरिए ये पत्थर ऊपर चढ़ाए जा सकते थे। लेकिन उससे भी ज्यादा रिसर्चर्स को हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पिरामिड्स के अंदर होल बनाए गए थे, यानी कि रूम बनाए गए थे और सुरंग भी बनाई गई थी। लेकिन जब इसके अंदर जाके देखा तो पता चला कि जो अंदर जो पत्थर यूज किया गया है वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि एक ग्रेनाइट पत्थर है। लेकिन उस टाइम में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इतनी सफाई से ग्रेनाइट पत्थर को कैसे काटा जा सकता है। कई आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स का विजिट कराया गया, लेकिन किसी को भी इस चीज का प्रूफ नहीं मिला कि आज से 4500 साल पहले इजिप्शियन ने इस ग्रेनाइट पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था, क्योंकि हर एक मिस्ट्री कभी ना कभी सुलझ ही जाती है। सालों की मेहनत के बाद ये मिस्ट्री भी सुलझ गई। इस ग्रेनाइट पत्थर को एक ऐसे आरे से काटा गया था जिसके अंदर दांते नहीं थे। उस आरे के अंदर दांते नहीं थे, वो एकदम प्लेन था। उस आरे पर वजन डालकर उसको चलाया जाता था और उसके बीच बीच में बजरी डाली जाती थी। यही वो टेक्निक थी जिसकी वजह से इस ग्रेनाइट पत्थर को इतनी सफाई से काटा गया। लेकिन फिर भी इतने भारी वजनी पत्थर को काटने के लिए लगभग एक पत्थर को ही काटने के लिए 4 महीने लग जाते थे। दोस्तों, आखिर उस कैमरे के अंदर ऐसे कौन से विजुअल्स थे और इस पूरे पिरामिड्स को बनाने के लिए कितने लाख लोगों ने काम किए एक साथ? अगर ये सब जानना चाहते हैं आप, तो मैं अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।